अलवर 24 न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूं ज्ञानदीप निजी आईटीआई में, जहां आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बेरला से स्टाफ के साथ में जो मेरे बिल्कुल ठीक पीछे बच्चे देख रहे हैं, ये कक्षा 6, 7 और 8 के छात्र छात्राएं हैं, जो आईटीआई में या आईटीआई से संबंधित जो वर्कशॉप होती हैं या उससे संबंधित जो क्रियाकलाप होती हैं, एक्टिविटीज होती हैं, जिनको अभी तक ये बच्चे सिर्फ किताबों के माध्यम से पढ़ पाए या देख पाए, आज व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर के और ज्ञानदीप निजी आईटीआई के जो कर्मचारी हैं, जो अध्यापक हैं, आज उनको उनकी बारीकियां समझाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि ये जो वर्कशॉप है, ये इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रीशियन वर्कशॉप है, जहां बिजली से संबंधित जो बारीकियां हैं, जो बातें हैं, जो यहाँ आकर के बच्चे सीखते हैं। हम बच्चों से भी बात करेंगे, यहाँ के आईटीआई स्टाफ से भी बात करेंगे और विद्यालय की जो प्रिंसिपल मैम हैं उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे। यहाँ पर ये बच्चे आए हैं। क्या नाम है आपका? करण। करण, कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं? कक्षा 7। अच्छा, स्कूल का नाम बताइए। राजपूत माध्यमिक विद्यालय बेरला। आज यहाँ पर आप लोग ये इंस्ट्रूमेंट, ये जो यंत्र लगे हुए हैं, उनको देखने के लिए आए, कैसा लग रहा है जानकर? अच्छा लग रहा है। तो और भी बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि हम लोग सीखना चाहते हैं। ये बच्चों में एक तलब भी होती है, एक इल्तिजा भी होती है कि हम जिंदगी के कई सारे जो पहलू हैं उनको हम लोग जांचें। हमारे बीच में ज्ञानदीप निजी आईटीआई के जो अध्यापक हैं, जो यहाँ के प्रशासन में और प्रबंधन में सहयोग करते हैं। जयमन जी, आज यहाँ पर एक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बेरला के छात्र छात्राएं हैं। आज ये बच्चे इलेक्ट्रिशियन की जो जानकारी है या आईटीआई से संबंधित जो एक डिप्लोमा होता है उसके बारे में या उसकी बारीकियां जानने के लिए आए हैं। क्या लगता है कि बच्चों को इसका कितना लाभ मिल पाएगा? इसका बच्चों को बहुत लाभ मिल पाएगा। गवर्नमेंट ने हर जगह टेक्निकल क्षेत्र में बढ़ावा दे रही है, इसीलिए आईटीआईयों को खोला गया है ताकि बच्चे स्वरोजगार, ज़्यादा से ज़्यादा स्वरोजगार कर सकें, अच्छी अच्छी कंपनियों में जा सकें। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें भी ये अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ भी आसानी से जॉब कर सकते हैं। अच्छा, ये जो बच्चे आज आए हैं, तो आज आपने इस वर्कशॉप में बच्चों को कौन कौन से यंत्र, कौन कौन सी जो यहाँ पर साजो सामान रखा हुआ है, किन किन से व्यक्तिगत रूप से परिचय करवाया या उसकी बारीकियों के बारे में जानकारी दी? हमने जो भी सामान हमारे रखे हुए हैं, औजार, उपकरण, मशीनरी, जैसे पैनल हैं हमारे इलेक्ट्रिशियन के, तो इन पैनलों के बारे में इनको जानकारी दी, मोटरों के बारे में जानकारी दी। और इंस्ट्रूमेंट में जैसे हमारे प्लायर हैं, स्क्रू ड्राइवर हैं, माइक्रोमीटर है, वर्नियर कैलिपर है, टेस्टिंग के जो उपकरण हैं उनके बारे में भी जानकारी दी है इनको। इन्होंने जो उपकरण है उनके बारे में बताया। हमारे बीच में, मैं कैमरामैन से चाहूँगा थोड़ा इस तरफ से इस तरफ चले आएँ। मेरे साथ में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बेरला की प्रिंसिपल साहिबा भी हमारे बीच में हैं। मैम, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने एक जो नवाचार किया है, ये राज्य सरकार ने जो एक नवाचार किया है कि ऐसी जगहों से व्यक्तिगत रूप से रूबरू होने का बच्चों को मौका मिला है। क्या लगता है, क्या ऐसा एक प्रपोजल, क्या ऐसा उद्देश्य सरकार का या स्कूल का है कि बच्चों को स्कूल से ऐसी जगह आना है, या क्या फायदा हो सकता है भविष्य में? नमस्कार, मैं शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए एक्सपोजर विजिट निर्धारित की है वर्ष पर्यंत व्यावसायिक शिक्षा के तहत, जिसके पीछे मूलभूत जो उद्देश्य है वो यही है कि हमारा जो भारत है वो स्किल इंडिया बने। बच्चे जो है बड़े होकर के बीए करने के बाद या बीएससी करने के बाद बच्चे यह सोचे कि अब मुझे क्या करना है, उसके स्थान पर बच्चे इनिशियल एज में कक्षा 6-7 मतलब छोटी उम्र में ये सोच लें कि यदि वो तकनीकी क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो वो तकनीकी शिक्षा ग्रहण करें जिस तरह का उनका टेस्ट है। और दूसरी बात, शुरू में ही यदि हम इन बच्चों को इन लैब्स के माध्यम से अवगत कराएंगे तो बच्चों को किताबी ज्ञान की अपेक्षा एक नई तकनीक का अंदाजा भी लगेगा, समझ भी बढ़ेगी और उस क्षेत्र में जाने का वो विचार भी बनाएंगे। क्योंकि ग्रामीण बच्चे जो हैं बीए कर लेना या 12th कर लेना, उसके बाद उनको ये जानकारी नहीं होती कि हम क्या करें।
मैं आपकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूँगा। एक ज्ञान होता है कि सिर्फ उसको ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया या किताबों में छाप दिया और बच्चे पढ़ रहे हैं। एक वो नॉलेज होती है, एक वो ज्ञान होता है, एक वो ज्ञान होता है कि वो व्यक्तिगत अपनी आंखों से उस चीज़ों को स्पर्श भी कर रहा है, देख भी रहा है, उसकी बारीकियाँ, उसके चाहे वायर हों, स्क्रू हों, तमाम को देख रहा है और उनके अंदर एक जिज्ञासा भी उत्पन्न होती है, पैदा होती है। क्या लगता है कि बच्चों का भविष्य, खास तौर से जब आपने कहा है कि भारत एक स्किल इंडिया की तरफ है, इसमें कोई संदेह भी नहीं है, क्या बच्चों का आज यहाँ पर विजिट करना आगामी भविष्य के लिए कितना सारगर्भित या सकारात्मक पहलू की तरफ अग्रसर होगा? मैं राजस्थान सरकार और हमारे शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगी कि जिन्होंने इस तरह के करिकुलम को हमारे बच्चों के लिए लागू किया और उसके लिए यहाँ तक कि ग्रांट भी स्वीकृत करी कि बच्चों को ले जाने के लिए, बच्चों की कार्यशाला आयोजित करने के लिए और बच्चों को इक्विपमेंट से रूबरू करने के लिए इनको लैब्स में ले जाया जाए ताकि इनका रुझान तकनीकी शिक्षा की ओर बढ़े और भविष्य में आकर के ये घबराए नहीं, क्योंकि केवल किताबी कीड़ा बना देने से ही आज का जीवन सफल नहीं है। जब तक बच्चा तकनीकी या बच्चा क्या करना है उससे उसको रूबरू हो, उसकी समझ डेवलप हो और एक आश्वस्त हो जाए कि हाँ मैं कक्षा 10th करने के बाद या बीए करने के बाद या मैं ITI करने के बाद अपना स्वयं का रोजगार खोल सकता हूँ, क्योंकि सरकार, हमारी राजस्थान सरकार कई तरह के लोन अफोर्ड करा रही है बच्चों को स्वरोजगार करने के लिए। तो उन सब चीज़ों की सारी योजनाओं का फ़ायदा बच्चे हमारे तभी ले सकते हैं तब जब ये तकनीकी समझ को डेवलप करेंगे और इनसे इनकी जानकारी हम इनको बढ़ाएंगे। अपना शुभ नाम और परिचय हमारे दर्शकों को। मेरा शुभ नाम प्रभु दीप्ति, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल बेरला की प्रधानाचार्य हूँ और मैं आज के ITI हमारे यहाँ के जो संस्थापक हैं उनका मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगी कि मेरी एक रिक्वेस्ट पर बच्चों के लिए उन्होंने अनुमति दी कि बिल्कुल सहर्ष बच्चों को विजिट करवाओ और इनका तकनीकी ज्ञान बढ़वाओ। आपका भी मैं धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ में प्रिंसिपल मैम जिन्होंने बिल्कुल बारीकी से और बहुत ही तहजीब के साथ में और बहुत ही एक सलाहियत के साथ में तमाम बातों को हमारे सामने रखा। और इसमें यहाँ पर बच्चे हैं, क्या नाम है आपका? ऋतिक राज। ऋतिक, क्या सीखने आए हैं, क्या देखने आए हैं आज? ITI के बारे में, बिजली के बारे में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है। कौन सी क्लास में है? कक्षा 7। कक्षा 7 में। और भी यहाँ पर देख रहे हैं कि लड़कियां, जो बालिकाएं हैं, जो आज उम्र में चाहे छोटी हो सकती हैं लेकिन आने वाले दिनों में ये वही बालिकाएं हैं जो आज के जो आधुनिक भारत की जो सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है कुछ समय पश्चात इनके कंधों पर भी आने वाली है। ये लड़कियां आने वाले समय में हो सकता है कि किसी रेल की लोको पायलट हो सकती हैं या आने वाले समय में किसी एरोप्लेन की पायलट हो सकती हैं या किसी विभाग की बड़ी अधिकारी हो सकती हैं। आज जब इनके अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न होगी, कुछ नया, कुछ बेहतर सीखने का जब इनके अंदर एक जज्बा और एक जुनून पैदा होगा तो यकीनन उसके बाद जो इनको सफलता मिलेगी तो यकीनन देश की दशा और दिशा को बदलने में ये लोग बहुत कारगर साबित होंगे। यहाँ पर लड़कियां भी हैं, मैं लड़कियों से भी, कैमरामैन से चाहूंगा कि मेरे साथ साथ चले आएं, मैं लड़कियों से भी बातचीत करना चाहूंगा। बेटा क्या नाम है आपका? नेहा। कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? 8वीं में। अच्छा ये बात बताओ, मैं कई बार स्कूलों में भी जाता हूँ और हर बच्चे का एक मोटो होता है, एक लक्ष्य होता है, बड़े होकर के क्या बनना है? ईमानदार से टीचर बनना है। अच्छा आपको क्या बनना है? टीचर बनना है। बेटा आपका क्या नाम है? खुशी। बिल्कुल, जैसा नाम है यथा नाम तथा काम, जैसा नाम है वैसे ही चेहरे पर एक खुशी के भाव भी। बेटा आज ही स्कूल में, कॉलेज, इसमें ITI में घूमने आए हैं, कैसे लग रहा है? गुरुजनों के माध्यम से आए, कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, और ये इनके जो चेहरे के हाव भाव में इस बात को दर्शा भी रहे हैं कि वो लोग, ये बच्चे ऐसी चीजों को देखना चाहते हैं, ऐसी चीजों को परखना चाहते हैं, ऐसी चीजों से रूबरू होना चाहते हैं। उनसे एक दूसरा वर्कशॉप है, हम उस पर भी चल करके आप सभी को विजिट करना चाहेंगे। यहाँ पर आप देख भी रहे हैं ये तमाम जो बच्चे हैं वो वर्कशॉप अलग अलग यंत्रों का था और यहाँ पर ये जो आप स्क्रू देख रहे हैं, स्क्रू ड्राइवर, तो तमाम जो साजो सामान आप देख रहे हैं, कैमरामैन से चाहूंगा थोड़ा सा इस तरफ चले आए, मैं बीच में खड़ा हो जाता हूं जिससे कि मुझे बात करने में थोड़ी सी सहूलियत हो। बेटा थोड़ा सा
कैमरामैन से चाहूंगा थोड़ा सा, अब ये यहां से लेकर के वहां तक जो आप तमाम जो साजो सामान देख रहे हैं, इसमें विद्युत से संबंधित और बहुत सारे ऐसे सामान हैं जो अमूमन हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा भी है, जिससे यहाँ पर ये बच्चे इन सारी चीज़ों को समझेंगे कि ये टेस्टर है, प्लास है, पेचकस है या स्टेप है, तमाम जो जानकारी है कि इसके बारे में इनको किस प्रकार की जानकारी मिले। यहाँ पर यह है कि अभी तक ये बच्चे शायद हो सकता है या मैं भी व्यक्तिगत रूप से इनमें बहुत सारे ऐसे साजो सामान हैं जिनके बारे में मैं व्यक्तिगत तौर से शायद नहीं जानता, लेकिन आज जब ये बच्चे यहाँ पर आए हैं तो आज इन सब चीज़ों का, सारे स्क्रू ड्राइवर जो भी सारी चीज़ें हैं उनका एक परिचय भी हो जाएगा। मैं देवेंद्र जी से जानना चाहूँगा, देवेंद्र जी आप थोड़ा इसे इस तरफ चले आएँ, यहाँ पर पूरा इस तरफ आ जाएं आप। यहाँ पर पूरा जो ये जो सिस्टम बने हुए हैं या रखने का जो साजो सामान है यहाँ पर रखा हुआ है, बच्चों को इसका कितना लाभ मिल सकेगा और इनकी बारीकियों के या इनके बारे में जानकारी लेकर के? सर, जो भी यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट या उपकरण रखे गए हैं ना, तो सारे ये जो अपने घरेलू उपयोग में लिए जाने वाले उपकरण हैं। जैसे हमारे पास में ये क्या हो गया, प्लास हो गया ना, तो इसमें इन बच्चों को ये बताया गया है कि इसका क्या यूज है और क्या नहीं है। बाकी जितने भी अपने उपकरण हैं, जैसे हमारे पास में ये क्या हो गया, हैमर है, इसका उपयोग क्या है इसके बारे में बताया गया है। बाकी जैसे हमारे इसमें ये पेचकस वगैरह हैं, इनका उपयोग बताया गया है। बाकी जितने भी अपने उपकरण वगैरह रखे गए हैं, इनको बारीकी से एक एक पॉइंट एक उपकरण को लेकर के, एक एक कंपोनेंट को लेकर के यहाँ पे विस्तार से इनको बच्चों को सबको अवगत कराया गया है कि जिससे आगे जा करके सर इनको कोई दिक्कत नहीं आए, इनको समझने में कोई परेशानी नहीं हो, क्योंकि ये उपकरण वगैरह जो भी हैं सारे इनके जीवन में आगे काम आने वाले सारे उपकरण और औजार हैं जो इनके आगे जा करके क्या आएंगे, कहीं ना कहीं काम में आने वाले हैं। सर, आज इस तरह से जब मेहनत के साथ में, एक डेडिकेशन के साथ में जब यहाँ पर आए हैं तो निस्संदेह आने वाले दिनों में ये बच्चे ज़रूर सफल होंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में कि आप आइए ऐसी जगह, सीखिए, उसकी बारीकियों के बारे में जानिए, क्योंकि आज का वक्त आधुनिक वक्त है, ये इलेक्ट्रिशियन वक्त है, ये तकनीकी का ज़माना है। यदि तकनीकी के ज़माने में आपने महारत हासिल कर ली तो दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी। कैमरामैन मिनसर के साथ में मैं आपका साथी कवि सदाराम, अलवर 24 न्यूज़ के साथ में, शुक्रिया और धन्यवाद है।